हेलो फ्रेंड्स। आई एम श्योर कि आप में से ज़्यादातर लोगों ने रिसेंटली वो न्यूज़ देखी होगी जहाँ पे कि नीट का एग्ज़ाम लीक होने के बाद कुछ बच्चों ने अपनी लाइफ को ही ख़त्म कर लिया। तो शायद हम लोगों ने खुद ही मिलके ऐसा सोसाइटल फ्रेमवर्क बना लिया है जिसकी वजह से बच्चे इतने ज़्यादा प्रेशराइज फील कर रहे हैं। हम शायद कभी खुद 90% नहीं लाए होंगे, बट बच्चों से एक्सपेक्टेशन रहती है कि वो 90% स्कोर करेंगे, 95% स्कोर करेंगे, वो जेई क्रैक करेंगे, वो नीट क्रैक करेंगे और वो जो भी फील्ड में जाएंगे ना उसमें वो टॉपर ही रहेंगे। हर किसी को अपने बच्चे को टॉपर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, पर ये नहीं समझना है अगर बच्चे के मन में खुद काम करने के लिए नहीं है तो वो इन चीज़ों से कितना ज़्यादा प्रेशराइज फील करेगा। हमारे समय में हम स्कूल जाते थे या 10th का एग्जाम देते थे या 12th का एग्जाम देते थे, तो ऑनेस्टली बताइए क्या हमारे पेरेंट्स हमारे ऊपर कभी इतना प्रेशर बनाते थे? तो फ्रैंकली मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि हमारे समय में हमारे पास ज़्यादा फ्रीडम थी। आजकल के तो हम बच्चों को अपने फ्रीडम देते हैं। तो आप लोग अब सोचोगे नहीं नहीं यार ये तो पुरानी बातें, अब तो ज़माना बहुत बदल गया, अब तो ज़माना बहुत कॉम्पिटेटिव हो गया है, अब तो 90, 95, इवन 99% नंबर के लिए बच्चे फाइट करते रहते हैं, उसके बाद उनको कोई एडमिशन मिलता है। यस, यू आर करेक्ट। पर क्या सारे बच्चे सब कुछ कर सकते हैं? कोई बच्चा साइंस में अच्छा हो सकता है, कोई बच्चा नंबर क्रंचिंग में अच्छा हो सकता है, कोई बच्चा क्रिएटिव आर्ट में अच्छा हो सकता है, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल कि सारे बच्चे हर सब्जेक्ट में अच्छे होंगे। मैक्सिमम लोगों को मैं देखता हूँ कि अपने बच्चों को वो इंजीनियरिंग बनाना चाहते हैं या डॉक्टर बनाना चाहते हैं, तो आपको लगता है कि सारे बच्चे साइंस ठीक से पढ़ सकते हैं। मैं खुद एक साइंस स्टूडेंट हूँ और 12th के बाद मैंने अपना स्ट्रीम चेंज कर लिया था क्योंकि मुझे लगा नहीं यार मेरा उतना इंटरेस्ट नहीं है जितना चाहिए एक करियर बनाने के लिए। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि माँ बाप के अंदर अपने बच्चों को लेके आशाएं नहीं होनी चाहिए, कुछ एस्पिरेशंस नहीं होनी चाहिए, बट एट द सेम टाइम हमें यह भी समझना है हमारा बच्चा क्या करना चाहता है, वो किस चीज में है। तो ऐसा जरूरी नहीं है हम जिस फील्ड में चाहते हैं बच्चा उसी फील्ड में एक्सेल करे। अगर हम बच्चे की अच्छी लाइफ चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छे तरीके से जिए, खुश रहे, तो सबसे पहला स्टेप तो यही है कि हम ये समझे कि उसकी इंक्लिनेशन क्या है। अगर इंक्लिनेशन आर्ट की तरफ है तो आप उसको आर्ट की तरफ ही सपोर्ट कीजिए। अगर उसकी इंक्लिनेशन स्पोर्ट्स की तरफ है या उसकी इंक्लिनेशन पेंटिंग की तरफ है या उसकी इंक्लिनेशन मैं कह रहा हूँ इंजीनियर बनने की है, तभी उसको उस तरफ भेजिए। अगर उसकी इंक्लिनेशन कुछ और है और हम उससे कुछ और करवाने की कोशिश कर रहे हैं तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी यही है कि उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो फर्स्ट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि हम अपने बच्चे के इंक्लिनेशन को समझें। दूसरी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें अपने बच्चों को समझाना कि यार इट्स ओके टू फेल। फेल होना कोई पाप नहीं है। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग लाइफ में कभी भी फेल ना हुए हों, बट बहुत सारे लोग फेल हुए भी होंगे। और ऐसा जरूरी नहीं है कि पढ़ाई में फेल होते हैं, किसी रिलेशनशिप में फेल हो सकते हैं, किसी ऑफिस के प्रोजेक्ट में फेल हो सकते हैं। आदमी हर जगह तो टॉप नहीं कर सकता। तो आवर ड्यूटी टू मेक आवर चिल्ड्रन लर्न के बॉस इट्स ओके टू फेल। अगर फेल हो कोई बात नहीं। इतनी बड़ी लाइफ है हमारे देश में, अभी 72-74 ईयर्स की एवरेज स्पैन है जिसमें कि हम 30-35 साल नौकरी भी करते हैं या कुछ काम धंधा करते हैं। तो उसमें यार 1-2 साल अगर फेल भी हो गए, पीछे भी रह गए तो क्या ही मुसीबत आ गई, कौन सा पहाड़ टूट गया। और जहाँ पे आपको लग रहा है उसको सपोर्ट चाहिए आप उसको सपोर्ट दीजिए, बट इतना प्रेशर क्रिएट मत कर दीजिए कि उसको फेल होने के बाद ये लगे कि नहीं यार मेरे जीने का कोई मतलब ही नहीं। और फाइनली अपने बच्चों को ना एक यूनिक पर्सनैलिटी की तरह देखना स्टार्ट कीजिए। आप ये मत सोचिए कि वो आपका एक्सटेंशन है, जो सपने आप पूरे नहीं कर पाए वो अपने बच्चों के थ्रू आप उनसे पूरे करवा लेंगे कि यार मैं तो डॉक्टर नहीं बन पाया, मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा। ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत सारे डॉक्टर भी ऐसे हैं जिनके बच्चे डॉक्टर नहीं बनते, या बहुत सारे नॉन डॉक्टर्स भी ऐसे हैं जिनके बच्चे डॉक्टर बनते हैं। हमें एक रैशनल ड्रीम देखना है और वो भी बच्चे के पर्सपेक्टिव से कि बच्चा क्या करना चाहता है। आप उसको गाइड कर सकते हैं, और गाइड करने से पहले सबसे पहले आप खुद सोचिए कि क्या आपको वो सारी चीजें पता है जो आपको बच्चे को गाइड करनी है। कई बार तो क्या होता है पेरेंट्स को सिर्फ 2-4 चीजें पता होती है, हम वही चाहते हैं कि हमारा बच्चा वही कर ले। तो आजकल के इस कॉस्मोपॉलिटन वर्ल्ड में जहाँ पे कि लाखों तरह की अपॉर्चुनिटीज हैं करने के लिए, तो आपको भी इन चीजों को समझना है और जो आपके बच्चे का इंक्लिनेशन है आपको उस तरफ उसको हेल्प करने की कोशिश करनी चाहिए, इन माय ओपिनियन। तो दोस्तों फाइनली मैं यही बोलूंगा, शायद हमारे बच्चे आजकल इतनी एंग्जाइटी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उनको फेल होने से बहुत डर लगता है। और ये डर इसलिए लगता है क्योंकि हमने फेलियर को एक हवा बना रखा है। हमने एज ए सोसाइटी, हमने एज ए पेरेंट्स ऐसा कर रखा कि नहीं यार तुम्हें फेल होना ही नहीं है। तो इसलिए बच्चे जब फेल होते हैं या पीछे रह जाते हैं तो उस ड्रास्टिक स्टेप लेने के बारे में सोचते हैं। तो इन माय ओपिनियन जो लाइफ का अल्टीमेट एम है वो खुश रहना है, एक अच्छा इंसान बनना है। उसके लिए ऐसा जरूरी नहीं कि आप बहुत ज्यादा पैसा कमाओगे, डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे या कुछ बनोगे तो ही आप बहुत कुछ कर पाओगे। ऐसे बहुत तरह के स्किलफुल प्रोफेशन है जहाँ पे कि इंसान अपनी इच्छा से, अपने शौक से, अपनी खुशी से काम कर सकता है, लाइफ में अच्छे माइलस्टोन भी अचीव कर सकता है। अगर हम इस लाइन पर सोचेंगे तो हमें जरूर बेनिफिट मिलेगा और हम अपने घर में या अपने सोसाइटी में इस तरह का एक एनवायरनमेंट दे पाएंगे आने वाली जनरेशन को कि वो सुख शांति से खुशी के साथ जी पाए। तो यदि आपने इस कंटेंट के साथ कनेक्ट किया हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और आपने अपना समय दिया उसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।